तो निषाद राज बोला तो हम हूं आप ही के साथ में रहेंगे सरकार। राम जी बोले तो आप रहो। अब राम जी में और निषाद राज में वार्तालाप हो रही है, ध्यान से समझिएगा। प्रभु श्री राम निषाद राज से कह रहे हैं मित्रवर सवेरे गंगा पार जाना है हमको। निषाद राज बोला तो काहे सरकार चिंता कर रहे हो? अरे मैं यहाँ का राजा हूं, आप हमारे मित्र हो, आप आए हो तो आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। मेरी नाव बड़ी सुंदर है, मैं अपनी नाव में बिठा करके स्वयं आपको उस पार कर दूंगा गंगा के। क्यों चिंता कर रहे हो नाथ? ये बात जब राम जी में और निषाद राज में हो रही थी तो राम जी की और निषाद राज जी की बात ये केवट सुन रहा था जिसने भगवान को गंगा पार किया। वो केवट बहुत गरीब आदमी है। और भैया एक बात बताऊं, वो केवट बेचारा सारा दिन घाट पर रहता है, गंगा जी में नौका चलाता है, जो कोई लोग आते हैं उनको उस पार करता है और उनसे जो पैसा मिलता है उससे परिवार चलाता है, सबको पार करता है। लेकिन भगवान आए हैं जब तो निषाद राज कह रहे हैं कि हम पार करेंगे। अब केवट ने सोचा ये तो गलत बात है, सबको हम पार करते हैं, भगवान आए हैं तो इनको राजा साहब पार करेंगे। लेकिन अब बेचारे करें तो क्या करें, वो गरीब हैं। चुपचाप घर को चले गए रोते हुए, और जब रोते हुए घर को गए तो केवट की पत्नी ने पूछा स्वामी क्या बात है, किसी से झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, किसी ने कुछ कहा है जो आप रो रहे हो? तो केवट ने अपनी पत्नी से कहा देवी किसी से झगड़ा नहीं हुआ है, किसी से लड़ाई नहीं हुई है, किसी ने हमको कुछ नहीं कहा है। बोले तो काहे रो रहे हो? तो केवट अपनी पत्नी से कह रहा है कि देवी मैं क्या बताऊं, भगवान आए हैं गांव के बाहर, सवेरे गंगा पार जाएंगे, राजा साहब की नाव में बैठ करके हमारी इच्छा है कि प्रभु श्री राम हमारी नौका में बैठ करके उस पार जाएं। मैं अपने हाथों से उनको उस पार करूं, मैं अपनी नाव से उस पार करूं। लेकिन मैं गरीब हूं, अमीर होता तो बढ़िया सुंदर नाव सजा लेता, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए अपनी किस्मत को रो रहा हूं कि आज बड़ा आदमी होता तो रात ही रात में नाव सजा लेता, आज गरीब हूं तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। गरीबी की हालत भैया बहुत खराब है। अरे मैं तो कह देता हूं भगवान संसार में भेजो, तो गरीबी किसी को ज्यादा ना दो, ऐसी दो दाल रोटी चले, 10 रुपया जेब में जरूर पड़े रहे। बड़ी समस्या हो जाती है। गरीबी की हालत कैसी होती है भैया, अपने भी दुश्मन हो जाते हैं। किसी कवि ने लिखा है देने वाले किसी को गरीबी न दे, अरे मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे। देने वाले
गरीबी न दे, मौत दे दे मगर मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे। पत्नी को सारी बात बताई तो केवट की पत्नी बोली, बस इसी बात के लिए आप दुखी हो, इसी बात के लिए आप रो रहे हो? अरे इसमें क्या होता है स्वामी, आप मेरी बात मानो और तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। केवट बोला, क्या मानना है बताओ। केवट की पत्नी कहने लगी, स्वामी अपने महाराज के पास जाओ, निषाद राज के पास जा करके उनके चरणों में गिर जाना। जब वो कहें उठो, उठना मत। जब वो कहें कुछ मांगना हो तो मांगो, तो उनसे बस इतना ही मांग लेना कि महाराज देखो भगवान राम आए हैं, वो हमारी नौका में बैठ करके जाएं उस पार, मैं स्वयं प्रभु श्री राम को गंगा पार करूं अपनी नाव में बिठा करके, इतना मांग लेना। निषाद राज ने कहा ठीक है। वही हुआ भैया बहनों, आज केवट भैया गए और निषाद राज के चरणों में लौट गए। निषाद राज ने कहा उठो। अरे केवट भैया कुछ मांगना हो तो मांगो। तो केवट ने वही मांग लिया जो पत्नी ने बताया था कि महाराज भगवान आए हैं, मैं अपनी नाव से भगवान को उस पार करूंगा, बस आप इतने दे दो। निषाद राज ने कहा ठीक है भैया, यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम राम को पार कर दो गंगा, वैसे तो हम अपनी नाव से पार करना चाहते थे। उसी रात को निषाद राज ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि जितने घाट हैं सब बंद हो जाने चाहिए। कल सवेरे एक घाट खुलेगा जो केवट भैया का होगा, केवट का। राजा का आदेश हुआ, जितने मल्लाह थे, जितने केवट थे, जितनी नावें थी, सबकी नावें घाट पर बंध गई किनारे। एक नाव चल रही है गंगा जी में, वो कौन है? वो केवट भैया भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं।